हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट फैक्ट ऑफ ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्टनिंग ब्राइडल मेकअप लुक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने स्किन को क्लीन करना है और एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग जरूर यूज करें ताकि आपका मेकअप फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैंने स्किन को पहले से ही प्रेप कर लिया था। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। मैंने फाउंडेशन को फाउंडेशन प्लेट पर निकाल लिया है और फाउंडेशन ब्रश की मदद से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन जो हमारे एचडी फाउंडेशन बहुत थिक होते हैं, उनको आप जल्दी से ब्लेंड करना पड़ता है, तो मैंने हाफ फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अच्छे से आपको फाउंडेशन को अप्लाई करना है। देखने में इसकी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल टोन में आ जाएगा। हमने अब एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और अच्छे से फाउंडेशन को कर दिया है ब्लेंड। उसके बाद मैंने बीच में मेकअप मिस्ट यूज़ किया था, उसको हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में स्किन प्रेप के टाइम, फाउंडेशन के बाद और मेकअप हमारा कंप्लीट होने के बाद। फिर मैंने अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को इवनली ब्लेंड कर लिया है, जो हमारे मेकअप का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। और फाउंडेशन हमने अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट लिया है। ब्राइडल में हमारा इतना लाइट चल जाता है क्योंकि ब्लश और लिपस्टिक, ज्वेलरी सबके साथ हमारा मेकअप एडजस्ट हो जाता है। इतना लाइट हम पार्टी मेकअप में नहीं दे सकते। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक लाइट वेट कंसीलर। फाउंडेशन से एक लाइट शेड आपने कंसीलर यूज़ करना है, जहाँ पे हमारी डार्कनेस होती है, जैसे हमारा टी जोन एरिया, वहाँ पे हम कंसीलर को अच्छे से इवनली अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो भी डार्क सर्कल और रेडनेस है वो हाइड हो जाए और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस दिखे। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमने कंसीलर को इवनली ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही हल्के हाथों से आपने डैम डैम ब्यूटी ब्लेंडर को चलाना है। कंसीलर और फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आपको अच्छा सा थोड़ा सा टाइम देना है और उसके बाद हमने एक छोटे फैन की मदद से अपने प्रोडक्ट को सूखने का टाइम दिया है। उसके बाद ही हम दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हमारा फाउंडेशन और कंसीलर हो गया था सेट। उसके बाद हम लिक्विड ब्लशर लेंगे। जब हम फाउंडेशन और क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम पाउडर से लॉकिंग करने के बाद आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने, नहीं तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा। पाउडर से लॉकिंग करने के बाद आप पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। मैंने कंसीलर ब्रश की मदद से अपने ब्लशर को फाउंडेशन प्लेट पर निकाल लिया था। उसको अच्छे से ऑक्सीडाइज करने के बाद फिर मैंने ब्लशर यूज़ किया है अपनी चिक बोन पर। अपलिफ्टिंग करके लगाएंगे इसको नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि हमारा चेहरा लिफ्टेड दिखे। और आपको नोज पर भी लगाना है ब्लशर। इससे मेकअप हमारा नेचुरल लगता है, क्योंकि कंसीलर और फाउंडेशन लगाने के बाद हमारे फेस को शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ब्लशर के और लिपस्टिक के हमारा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमने अच्छे से इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। ब्लशर को ब्लेंड करने के बाद अब हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। हमने लिया है लूज पाउडर। लूज पाउडर को आप पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे।
और ये बहुत ही अच्छे पाउडर होते हैं। इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ हो जाता है और ये लगने के बाद भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता और अच्छे से बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ट्रांसल्यूट पाउडर की तरह होती है। लूज पाउडर और ट्रांसल्यूट पाउडर हमारे मेकअप को लॉक कर देते हैं और एक अच्छी कवरेज देते हैं। थोड़ा सा लूज पाउडर हमने एक पफ लेकर अपने अंडर आई के नीचे अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लाइंस होती हैं क्रीज लाइन, ये अच्छे से ब्लर हो जाएंगी। और पाउडर को आपने पूरे फेस और गर्दन पर भी लगाना है। हमने गर्दन पर पहले से ही मेकअप लगा लिया था। अच्छे से पाउडर लॉकिंग करने के बाद फिर हम पाउडर ब्लश यूज करेंगे। हमने लिया है मल्टी कलर में आई मैजिक पैलेट से ब्लशर और इससे हम यूज करेंगे एक पीच कलर, ताकि इससे अच्छा ग्लो और अच्छी शेप आए हमारे स्किन पर, हमारा मेकअप फ्लॉलेस और ग्लैमरस दिखे। हमने पीच कलर को लेकर अपने चिक्स पर अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग हमारी हर प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस रहेगा। ब्लशर को आप टी जोन एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। ब्लशर लगाते ही हमारे ब्राइडल का चेहरा खिल उठा है, बिल्कुल गुलाब की तरह। और अभी अब मैं थोड़ा कॉन्ट्योर करूंगी, ताकि हमारा फेस स्कल्प्टेड लगे। कॉन्ट्योर को हम जो लाइन, चिक बोन और नोज के पास लगाएंगे और फोरहेड को भी मैंने कॉन्ट्योर किया है, ताकि हमारा फोरहेड ज़्यादा बड़ा ना लगे और जो हमारे फाउंडेशन से हमारे वाइट हो जाते हैं हेयर, उनको भी कवर कॉन्ट्योर से कर लेते हैं। और कॉन्ट्योर करेंगे हम अपनी जो लाइन, चिक बोन एरिया को। कॉन्ट्योर करने से हमारे फेस की शेप बहुत अच्छी आती है। ये हमने जो लाइन को भी कॉन्ट्योर कर दिया है और इससे जितना भी हमारे चेहरे का फैट है वो बहुत कम लगता है और चेहरा बहुत सुंदर और शार्प लगता है। सेम दूसरी साइड पर भी हम कॉन्ट्योर करेंगे, चिक बोन को करेंगे। अपने ईयर, जहाँ हमारा ईयर खत्म होता है वहां से हम शुरू करेंगे कॉन्ट्योर। और ये हमारा चिक बोन है, जहाँ हमारा ईयर नीचे से, अपने ईयर के नीचे से स्टार्ट करेंगे और अपने चिन तक लेकर जाएंगे कॉन्ट्योरिंग को। जैसी हमने चेहरे को शेप देनी है उस तरह से आप कॉन्ट्योर करेंगे और ये बहुत ही अच्छा हमारा स्कल्प्टेड चेहरा लगेगा। इसके बाद हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाइलाइटर को आप टी जोन एरिया पर अप्लाई करेंगे। अभी हमने कॉन्ट्योर को नोज पर भी करना है और नोज को भी शेप देंगे। हमारी ब्राइड की जो नोज है थोड़ी फ्लैट थी, आगे से हमने कॉन्ट्योर किया है नोज को और फिर हमने लास्ट में ऐसे ही ब्लश को एक बार फिर से अप्लाई कर लिया है, ताकि हमारी फिनिशिंग हो जाए अच्छे से। इसके बाद हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर को हम टी जोन एरिया पे अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक स्मॉल ब्रश लेना है
क्योंकि अगर हम नोज पर बड़े ब्रश से हाइलाइटिंग करेंगे तो हमारा फेस और ज़्यादा बड़ा लगेगा। छोटी जगह पर आप छोटे ब्रश से हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। आप फिंगर की मदद से भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है और अच्छे से आपने हाइलाइटर को ब्लेंड करना है। अभी अपर लिप्स पर भी हम हाइलाइटर लगाएंगे, चिन पर भी आप हाइलाइटर लगाएंगे और फिर अपने चिक बोन पर आपने हाइलाइटिंग करनी है। पीछे से आगे की तरफ हाइलाइट करते हुए पूरी चिक्स को आप हाइलाइट करेंगे, यानी कि आप गोल गोल उसको ब्लेंड करेंगे तो आपकी शाइन ऐड होती जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारा हाइलाइटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जितना अच्छे आपके प्रोडक्ट होंगे आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा और फ्लॉलेस दिखेगा। फॉरएवर 52 के सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज में आते हैं और इनका रिजल्ट तो अमेजिंग है। मैं कई सालों से फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। मुझे इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारा फेस हाईलाइट हो गया है और अब हम करेंगे लास्ट और फाइनल स्टेप, मेकअप फिक्सिंग। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम मेकअप को मेकअप फिक्सर से सेट करेंगे। इसको आप सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर से सेट करेंगे। मैंने फॉरएवर 52 का ही मेकअप फिक्सर लिया है। इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और लॉक हो जाता है। मेकअप फिक्सिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पाउडर लॉकिंग होती है ऐसे ही मेकअप फिक्सिंग मेकअप में बहुत जरूरी है। अभी हम लगाएंगे फाइनल टच, लिपस्टिक शेड। लिपस्टिक शेड हम न्यूड ही रखेंगे। इससे हमारा मेकअप लाइट और फ्लॉलेस ग्लैमर्स दिखेगा। हम सबसे पहले लिप लाइनर लेकर अपनी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है। ये बहुत ही स्मूथ होते हैं स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर। अच्छे से आपने लिप्स को शेप देनी है। लिप्स को शेप देने के बाद फिर आप लिप शेड यूज करेंगे। हमने लिप शेड में से 2 शेड लेकर एक शेड बनाया है और लिप पैलेट से हम लिपस्टिक लगाएंगे। और इसमें बताना पूरे मेकअप में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम लिप शेड की पैलेट से 2 शेड लेकर एक लिप कलर बनाएंगे। लिपस्टिक शेड आप ब्राइडल से पूछकर भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड में न्यूड शेड ही चल रहे हैं। तो आप लाइट शेड पहले अप्लाई करें, उसके बाद हम डार्क शेड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शुरू में ही डार्क शेड लगा देंगे तो आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमने सबसे पहले एक लाइट पिंक शेड लिया है, फिर उसके ऊपर हम ऑरेंज शेड को मिक्स करके एक प्यारा सा न्यूड कलर बनाया है। और ये कलर हमारे ब्राइड को बहुत शूट कर रहा था। आपने अच्छे से लिप ब्रश की हेल्प से कलर को अप्लाई करना है। लिपस्टिक और लाइनर हमारे 2 काम बहुत पेशेंस के होते हैं। इस काम में हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है और प्रैक्टिस सबसे पहले।
इसलिए आप आराम से ये कलाकारी करेंगे। हमने भी बहुत आराम से अपने ब्राइड के लिप्स को लिप शेड लगाया है। और लिप शेड कंप्लीट होने के बाद हम आपको अपनी ब्राइड का फाइनल लुक दिखाएंगे। आप हमें बताना आपको हमारा मेकअप करने का काम कैसा लगता है, और सबसे जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो आपको मेकअप में करना बहुत पसंद है, जैसे आईलाइनर, हाइलाइटर या ब्लशर। अभी हमारी ब्राइड की बीच में से हमने आईलैशेस निकाल दी थी कि आईज में दिक्कत हो रही थी, तो हम अभी आईलैशेस लगाकर आपको दिखाएंगे हमारे ब्राइड का फाइनल लुक। और जो इनका एक चिक्स पे मोल था वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसको हमने शेड दिया है ताकि हमारा मेकअप नेचुरल लगे। स्टार्टिंग में हम जब फाउंडेशन अप्लाई कर रहे तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हमारा शेड अपने नेचुरल शेड में आ जाता है। और अभी हम मिंक आईलैशेस यूज़ करेंगे। मिंक आईलैशेस यूज़ करने के बाद तो हमारी ब्राइड का लुक ही चेंज हो गया था और बहुत ही अच्छा और नेचुरल मेकअप हुआ था। जो मेकअप करते हैं उनको पता ही होगा स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर प्रैक्टिस करने से फिर धीरे धीरे हमारे वीडियो बनाने एडिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप जैसे भी आपको आता है वैसे ही आप शुरू करें, थोड़े से ब्लशर लगाना, हाइलाइट लगाना, आईलाइनर लगाना, ऐसी वीडियो आप अपलोड करें। हमने ब्राइड को फेक आईलैशेस लगा दी हैं, और जो हमारे लिप्स के अराउंड लाइंस होती हैं उनको आपने क्या करना है, अपनी जीभ से अपने स्किन को ऊपर उठाना है और ब्यूटी ब्लेंडर को वहां पे डैब डैब करना है, ताकि जो भी हमारी क्रीज लाइन, स्माइल लाइन होती हैं वो अच्छे से हाइड हो जाए और यहाँ पे हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये आप टिप जरूर करना, ये टिप्स बहुत ही अच्छा है। ब्यूटी ब्लेंडर से हम एक बार अच्छे से डैब डैब करेंगे तो हमारा मेकअप स्मूथ और फ्लॉलेस दिखेगा। और इसके बाद हमारा हो चुका है मेकअप कंप्लीट, और इसमें हम एक ब्राइड को बिंदी लगाएंगे और ज्वेलरी, हमारे इयररिंग्स रह गए थे। अभी हम लास्ट में फाइनल टच अपनी आईज के नीचे आई शेडो अप्लाई करेंगे जो हमने छोड़ दिया था। हमने आईज के नीचे आई शेडो अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लाइट शेड लेंगे, लाइट ब्राउन शेड, फिर लेंगे आप डार्क ब्राउन शेड, और फिर एक ग्रीन शेड लेकर आपने आई शेडो अप्लाई करना है। ग्रीन शेड लगाने से मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छे से आपने आई शेडो को मर्ज करना है, और इससे आपका जो काजल है वो भी बाहर नहीं निकलेगा।
और अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा आपका मेकअप। ग्रीन शेड देने से आपकी जो ज्वेलरी है उसमें आपका मेकअप मैच करेगा। फिर आपने हमारी आईज में आ गया था थोड़ा पानी, तो हमने क्या लिया है, ईयरबड्स लेकर आपने इनर कॉर्नर से पानी को निकाल देना है, ताकि वैसे भी हमारा मेकअप वाटर प्रूफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ईयरबड से पानी को सोख सकते हैं और अच्छे से मेकअप को फिनिश देनी है। लास्ट में हमने आईज के नीचे ग्रीन कलर अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। फिर हम इनर कॉर्नर में हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ये हमारे आई मेकअप का एक अहम हिस्सा होता है, इनर कॉर्नर। इसको आप जरूर हाईलाइट करें, इससे हमारी आईज बड़ी दिखती है और आईज हमारी खुली लगती है। क्योंकि आईलैशेज लगाने के बाद आंखें छोटी लगती हैं, ऐसी लगती हैं जैसे बंद हो, और इसकी वजह से मेकअप में कोई फिनिशिंग नहीं आती। तो आप इनर कॉर्नर में हाइलाइटर जरूर लगाएं। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे हमने हाइलाइटर लगाया है। अपनी ब्रो बोन के नीचे भी आप हाइलाइटर लगाएंगे। ये हो गया है हमारा मेकअप कंप्लीट गाइस। तो गाइस, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।